हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात कर रही हूं EWS-DG एडमिशन के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में कभी भी DOE की तरफ से EWS-DG कैटेगरी के फॉर्म के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी किया जा सकता है। और जैसे ही कोई भी सर्कुलर इसके रिगार्डिंग जारी किया जाएगा, मैं अपने वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म सही तरीके से, सही समय पर और सही जानकारी के साथ भर पाएं। और देखिए, आज की वीडियो मैं बना रही हूं आपके कमेंट के ऊपर ही। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझे कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए ताकि उन सभी का जो कन्फ्यूजन है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर दूर हो सके। देखिए, जो भी पेरेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट को आधार बनाकर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी के लिए आप अंत तक देखिए और पूरी जानकारी लीजिए, ताकि आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन रहता है, आप मुझे दोबारा से कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी मैं कमेंट के माध्यम से ही उसका जवाब देने की, और मुझे लगेगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए आप सभी के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी लाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल और जो कन्फ्यूजन आपके मन में है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, वो है, बहुत से पेरेंट्स से सवाल पूछ रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट किसी और राज्य का इस फॉर्म को भरने के लिए वैलिड होगा या नहीं होगा। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट चाहे SC का हो, ST का हो, OBC नॉन क्रीमी लेयर का हो, अगर किसी और राज्य का बना हुआ है, तो वो दिल्ली के अंदर अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो वो उसके लिए वैलिड नहीं होगा। अगर आप दिल्ली के अंदर RTE के तहत इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का ही बना होना चाहिए। दूसरा सवाल जो बहुत से पेरेंट्स मुझसे कर रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट किसके नाम का होना चाहिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे के नाम का हो और दिल्ली का बना हुआ हो, तो आपको बेफिक्र होकर ये फॉर्म भरना चाहिए। देखिए, बच्चे का अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उस केस में अगर बच्चे के पापा का, पिताजी का कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास दिल्ली का बना हुआ, तो उसको लगाकर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर और सवाल आता है कि मैम, मदर के कास्ट सर्टिफिकेट को लगाकर क्या ये फॉर्म हम भर सकते हैं? क्या मदर का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा, चाहे SC का हो, ST का हो या OBC नॉन क्रीमी लेयर का हो? देखिए, DOE की गाइडलाइंस के अनुसार केवल पिता का कास्ट सर्टिफिकेट या बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्म को भरने के लिए वैलिड होता है। नई गाइडलाइंस आने का इंतजार करिए, अगर उसमें कोई चेंजेस होगा आप सभी को उसकी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो गाइडलाइंस का आप इंतजार करिए। फिलहाल आपके पास बच्चे का या बच्चे के फादर का कास्ट सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। अब देखिए, और सवाल जो आता है मेरे पास कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर हमारे पास नहीं बनकर आया है, मतलब कि आपने अप्लाई किया है, अभी आपके पास ओरिजिनल जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनकर नहीं आया है आपके हाथों में, तो क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई किया है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को लगाकर आप कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है, अगर आपका जो आपने फॉर्म भरा है वो जो डॉक्यूमेंट्स है प्रोसेस में चला गया है, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा एप्लीकेशन नंबर लगा के, वो जो आपको मिला हुआ है। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपने फॉर्म भरा किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए, और किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसा मिस हो जाता है, या डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसी गलती हो जाती है आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, जिसकी वजह से आपका जो डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए गया है प्रोसेस में, वो कैंसिल हो जाता है, आपको दोबारा उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बिल्कुल श्योर हो, बिल्कुल कन्फर्म हो, आपके पास मैसेज आ गया है, आप स्टेटस देख सकते हैं, अगर साइबर कैफ से आपने भरवाया है, वहाँ पर उनको बोलेंगे कि आप मेरा डॉक्यूमेंट्स चेक करिए क्या वो प्रोसेस में चला गया है बनने के लिए, तभी उस केस में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट का जो एप्लीकेशन नंबर है उसे लगाकर ये फॉर्म भरिए। क्योंकि एडमिशन के टाइम में एप्लीकेशन नंबर जो दिया होगा आपने, उसी को मैच किया जाता है और उसके आधार पर ही आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट को देखा जाता है। तो वहाँ हो सकता है स्कूल में वेरिफिकेशन के टाइम में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको सोच समझकर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लगाना होगा।
कंफर्म हो, बिल्कुल श्योरिटी हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो बन जाएगा, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा, तभी आप एप्लीकेशन नंबर लगाकर फॉर्म को भरिएगा। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो भी कई पेरेंट्स के मन में कंफ्यूजन करता है, उन सभी पेरेंट्स को जो के लिए जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देखिए ओबीसी कैटेगरी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, देखिए ओबीसी का दो तरह का सर्टिफिकेट बनता है, एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और एक ओबीसी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए होगा और ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका दिल्ली का बना होना चाहिए और ये आपको ये प्रूव करता है आपके लिए कि आप की जो सालाना आय है वो 8 लाख से कम है और आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है। तो अगर आपके पास बच्चे के फादर का नाम का या बच्चे के नाम का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म को बेफिक्र भर सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल आता है पेरेंट्स का कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, SC/ST सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है। कई पेरेंट्स ऐसे पूछते हैं कि मैम हमारा SC/ST का सर्टिफिकेट बहुत पुराना है, क्या वो वैलिड होगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बहुत पुराना है, क्या वो वैलिड होगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, SC/ST ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ये 3 तरह के जाति सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। आपके पास अगर SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, चाहे वो कितना भी पुराना हो, वो वैलिड होता है। वो केवल ये प्रूव करता है कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो आपके लिए वैलिड होगा। मगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाकर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो देखिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है। मैंने आपको बताया कि नॉन क्रीमी लेयर लोग जो हैं किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनकी आय सीमा भी देखी जाती है। 8 लाख से नीचे जो लोग होते हैं, 8 लाख एनुअली जो इनकम होती है पूरी फैमिली को मिला के, उन लोगों का नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का वो बनता है। सेंट्रल सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अगर आपका दिल्ली का बना हुआ है तो मुझे लगता है कि वो 3 साल की वैलिडिटी के अंदर होता है। अगर आपका 3 साल से पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट है आपका एनसीएल का, तो आप उसे प्लीज चेक करवा लीजिए कि उसकी वैलिडिटी खत्म हुई है या नहीं हुई है। अगर वो एक्सपायर्ड होगा तो हो सकता है कि एडमिशन के टाइम में आपको वहां पर प्रॉब्लम हो, बच्चे का नाम आने के बाद भी आप का हो सकता है एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वालों के लिए आपको अपने सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक करवा लेनी है। तो इसी तरह से जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मैंने कोशिश की है इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन का जवाब देने की। मैं उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।